फिल्म की शुरुआत एक युवा महिला से होती है जो जंगल में घूम रही है। वह खून से लथपथ है। एक व्यक्ति उसका पीछा करता है और उसके सिर पर एक बैग फेंक देता है। उसके दोस्त अपने कुल्हाड़ी से उस पर प्रहार करता है। महिला एक तहखाने में एक बूढ़ी महिला की उपस्थिति में उठती है। वह जले हुए चीजों से घिरी हुई है। युवती के पिता उसके सामने आते हैं। वह अपनी माँ के बारे में पूछती है और पिता उसे बताता है कि उसने उसके मॉम को मार डाला है। बूढ़ी औरत पिता को अपने बेटी को मारने के लिए उकसाती है। जब वह लड़की उससे विनती करती है तो वह उस पे गैसोलीन डाल देता है। इससे पहले कि वह माचिस मार सके, युवती उसे कहती है कि वह उसकी आत्मा को खा जाएगी। उसकी आंखें पीली हो जाती हैं और जैसे ही पिता माचिस गिराता है, वह राक्षस दिखने लगती है और छटपटाने लगती है। पिता एक बंदूक उठाता है, उसे कहता है कि वह उससे प्यार करता है और फिर उसके सर को उसके कंधों से उड़ा देता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि एक कार जंगल के एक शांत हिस्से की आ जा रही है जहां एक घर है। हम डेविड, उनकी प्रेमिका नटली और उनके दोस्त ओलिविया जो एक नर्स हैं, और एरिक से मिलते हैं। ओलिविया डेविड को बताती है कि उसकी बहन मिया पीछे उसका इंतजार कर रही है। डेविड ने मिया को एक पुराने टूटे हुए कार पर बैठे हुए पाया। वह सिगरेट पीते हुए ड्राइंग कर रही थी। डेविड उसे कहता है कि वह सुंदर दिखती है, लेकिन मिया सोचती है कि वह झूठा है। सभी लोग एक कुएं के आसपास होते हैं। मिया एक नशे की लत से उबरने के बाद पाउडर वाली दवाओं का एक थैला निकलती है और उसे कुएं में डाल देती हैं, और यह वादा करते हुए कहती हैं कि वह इसे हमेशा के लिए छोड़ देगी। सब घर में प्रवेश करता है, जहां मिया गंध के बारे में शिकायत करती है। यहाँ हमें पता चलता है कि मिया अपनी माँ को बहुत प्यार से याद करती है, लेकिन डेविड बात को घुमा देता है। ओलिविया डेविड को बताती है कि यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने मिया को ड्रग्स से छुटकारा दिलाने की कोशिश की है। एरिक ने बताया है कि वह पिछली बार मरते मरते बची थी और डॉक्टर को उसको पंप करना पड़ा था। उस शाम मिया चिल्लाने लगती है क्योंकि वह स्पष्ट रूप से नशे से पीड़ित है। ओलिविया उसे दवा देती है, लेकिन मिया सड़ी हुई गंध के बारे में शिकायत करती रहती है, जिस पर किसी और का ध्यान नहीं जा रहा था। उनका कुत्ता ग्रैंडपा फर्श के चारों ओर सूंघता है, जहां उन्हें गलीचे के नीचे तहखाने में जाने वाला एक दरवाजा मिलता है। फर्श खून से साना हुआ है। डेविड और एरिक तहखाने में जाते हैं और पाते हैं कि बदबू जानवरों की सड़ती लाशों से आ रही है। उन्हें तारों और प्लास्टिक में लपटे पहले की एक बुरी किताब भी मिलती है। अगले दिन मिया बारिश में बाहर घूम रही थी। एरिक किताब का कवर खोलता है, जिस पर हर तरफ इस किताब को अकेला छोड़ दो और इसे मत पढ़ो जैसी चेतावनियां लिखी हुई हैं। स्वाभाविक रूप से एरिक इसे देखता है और उसे एक पेज मिलता है जिसमें कुछ शब्द लिखे हुए हैं, और इसमें जो कुछ भी है उसे ना बोलने, लिखने या सुनाने की चेतावनी दी गई है। वह किताब के ऊपर कागज का एक टुकड़ा रखता है और उस पर पेंसिल से घस जाता है, जिससे शब्द सामने आ जाते हैं और वह पढ़ना शुरू कर देता है। बाहर मिया बीमार होने लगती है और उसे एक धीमी आवाज सुनाई देती है जो उसे बुला रही थी, और फिर उसे एक आकृति दिखती है जो उसे घूर रही थी। वह घर में आती है और अपना सामान पैक करने लगती है और कहती है कि वह अब वहां नहीं रह सकती। वह खिड़की से बाहर कूदती है और एरिक की कार चुरा लेती है, लेकिन जैसे ही वह जंगल से होकर गुजरती है, वह फिर से एक आकृति देखती है और कार को दलदल में ले जाती है। जब वह होश में आती है, मिया बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वह आकृति दलदल से उठ जाती है और उससे बच के भगने के चक्कर में मिया एक कंटीले झाड़े में गिर जाते हैं। सखाए और लकड़ियां उसके हाथ और पैरों में लिपट जाते हैं, और आकृति, जो खुद का एक खून से सना हुआ और भयंकर संस्कार है, कांटों के साथ एक काली कीड़े वाली चीज को उगलती है जो मिया के पैरों तक अपना रास्ता बना लेती है और सीधे मिया के अंदर चली जाती है। डेविड और ओलिविया ने उसकी चीख सुनते हुए उसे ढूंढने लगते हैं। सबको ये संदेह हुआ कि वो खुद को नुकसान पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। डेविड उसके कमरे में जाता है और मिया उसे बताता है कि कमरे में उसके साथ कुछ है। डेविड बाहर जाता है और उसे जमीन पर खून मिलता है। वह ग्रैंडपा को बुलाता है
पर ग्रैंडपा उन्हें टूल शेड के नीचे एक सुरंग में मिलता है। ग्रैंडपा रो रहे थी। डेविड टूल शेड में भागता है और उन्हें टनल से बाहर खींचता है, लेकिन वह मर चुका होता है। डेविड को संदेह हुआ कि मिया ने हथौड़े से उस पर वार करके उसे मार डाला। वह वापस घर में भागता है और मिया के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहा रही होती है। वह पानी को इतना गर्म कर देती है कि उसका मांस जलने लगता है। सबने समय रहते उसे बाहर खींच लिया। एरिक किताब के एक खुले पन्ने को देखता है और जलते हुए मांस वाले एक इंसान की तस्वीर देखता है। डेविड मिया को अपनी जीप में ले जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसके मुंह से झाग निकल रहा था। दुर्भाग्य से सड़कों पर पानी भर जाने के लिए उसे वापस लौटाना पड़ा। ओलिविया मिया को एक और दावा देती है। जब सब उसके बारे में बहस कर रहा था, वह बंदूक लेके चलते हुए लिविंग रूम में आती है और डेविड के तरफ गोली चलती है और दरवाज़ा खुल जाता है और मिया एक डरावनी चीख निकालती है। वह कोई और भाषा में कहता है, आज रात तुम सब मरने वाले हो। ओलिविया उससे राइफल छीनने की कोशिश करती है, लेकिन मिया उसे निपटा लेती है। उसकी आंखें पीली हो जाती हैं और वह उसे ऊपर खून थूक देती है। ओलिविया उसे तहखाने में ले जाती है और एरिक उसे बंद कर देता है। उन्हें संदेह हुआ कि इसका संबंध तहखाने में मिले सामान से है। ओलिविया खून को साफ करने की कोशिश करती है, लेकिन उसको दर्पण में खुद की एक भयानक छवि दिखती है जो टूट जाती है। वह चली जाती है, लेकिन फिर दरवाज़ा बंद हो जाता है। एरिक ओलिविया को खोजने के लिए बाथरूम में जाता है, जो टूटे हुए कांच से उसके गाल का मांस काट रहे होती है। भयभीत होकर वह पीछे जाने की कोशिश करता है और उसके मांस में फिसल जाता है। ओलिविया ने पहले टूटे शीशे से और फिर उसके चेहरे पर इंजेक्शन के सुई से वार करते हैं। एरिक उसे फेंक देता है और बेसिन का एक टुकड़ा टूट जाता है। बाद में एरिक उस टुकड़े से ओलिविया को मार देता है। डेविड एरिक के घाव पर मरहम लगाने की कोशिश करता है। वह नटली को पानी का एक जग लाने के लिए कहता है। एरिक डेविड से कहता है कि ये सब उसकी गलती है, क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने किताब पढ़ी थी। नटली लिविंग रूम में जाती है और देखती है कि तहखाने का दरवाज़ा खुला है। मिया अभी भी वहीं रो के मदद मांग रही है। जैसे ही नटली नीचे जाकर उसे पकड़ने की कोशिश करती है, मिया की आवाज़ धीमी और राक्षसी हो जाती है और कहती है, वह तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि वह सबको मार नहीं देता। नटली भगने की कोशिश करती है, लेकिन मिया उसे पकड़ लेती है और उसके हाथ पर काट लेती है। वह नटली को पकड़ती है और उसे चूमती है, जिसे उसके मुंह में खून आ जाता है। डेविड उन्हें ढूंढता है और नटली को बाहर खींचता है। डेविड मिया को तहखाने में बंद कर देता है। डेविड ने पाया कि एरिक किताब को जलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह काम नहीं कर रहा है। वह डेविड को बताता है कि वह किताब में एक आत्मा की कहानी लिखी गई है जो मिया से जुड़ गई है और सबसे बचने का एक ही उपाय है, मिया को मार देना। इस बीच में नटली अपने हाथ पर घाव को धो रही थी। उसकी हाथों में जलन होने लगती है और उसकी नज़र एक इलेक्ट्रिक चाकू पर पड़ती है और वह अपनी हाथ काट देती है। उसकी हाथ काट के गिर जाती है। एरिक डेविड को बताता है कि इसे खत्म करने के 3 तरीके हैं, मिया को जिंदा दफनाना, उसके टुकड़े टुकड़े कर देना या उसे जिंदा जला देना। डेविड ने ऐसा कुछ भी करने से इनकार कर दिया और एरिक ने उसे कायर कहा। अचानक एक शोर सुनाई देता है और नटली अंदर आती है। उसके सर में कील ठोंकी हुई थी। उसने एक की बंदूक पकड़ रखी है और एरिक पर गोली चलाता है। डेविड राइफल पाने की कोशिश करता है, लेकिन नटली रॉड से मारना शुरू कर देती है। एरिक नेल गन से उसे गोली मारता है और वह उसे रॉड से मारना शुरू कर देता है। इससे पहले कि वह घातक प्रहार कर पाती, डेविड ने राइफल से उसका हाथ उड़ा दिया। इसके बाद डेविड ने मिया के अंदर रहते हुए घर को जलाने का फैसला किया। वह फर्श पर गैसोलीन डालता है, लेकिन इससे पहले कि वह लाइटर गिरा पाता, मिया का आवाज सुनकर उसका मन पलट जाता है। वह एक और योजना बनाता है। वह 2 सिरिंज और भी बहुत सारे चीजों को उठाता है और बाहर एक गड्ढा खोदना शुरू कर देता है। वह तहखाने में चला जाता है। उसे मिया मिलता है,
जो बुक्स कटर से उस पर वार करते हैं और उसे इधर उधर फेंक देते हैं। वह उसे डुबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एरिक अंदर आता है और मिया को मारता है। उसके पेट में भी बुक्स कटर फंसा हुआ था। डेविड उसके पास जाता है और एरिक अंत में मर जाता है। डेविड मिया को सर पर प्लास्टिक बंद करके बाहर ले जाता है और उसे दफनाना शुरू कर देता है। मिया डेविड से अपनी और उसकी माँ के बारे में और पुराने दिनों की बारे में बात करने लगती है। वह उसे पूरी तरह से दफना देता है और फिर थोड़ी देर इंतजार करता है। जब बारिश रुक जाती है और पेड़ पर लगी आग बुझ जाती है, डेविड मिया को वापस खोदना शुरू करता है और उसे बाहर खींचता है। वह कार की बैटरी और उसमें लगी सिरिंज पकड़ता है और उन्हें मिया की शरीर में चिपका देता है और पुनर्जीवन करने की कोशिश करता है। वह वापस नहीं आती। वह उसके शरीर को धक्का देता है और आंसू बहाते हुए चला जाता है। हालांकि कुछ देर बाद मिया उठती है और डेविड से बात करती है। वह पूरी तरह से ठीक हो गई है और वह दोनों गले मिलते हैं। वह दोनों डेविड की जीप की चाबी लेने के लिए घर में वापस जाते हैं, लेकिन एरिक उसके पीछे आ जाता है और वह डेविड की गर्दन पर चाकू मार देता है। डेविड मिया को बाहर निकल देता है और उसे बाहर से बंद कर देता है। वह राइफल पकड़ लेता है और गैसोलीन कंटेनर पर गोली चला देता है, जिससे घर पर आग लग जाता है और हमेशा के लिए डेविड और एरिक की मौत हो जाती है। बाहर खून की बारिश होने लगती है। एक हाथ जमीन से उठता है और मिया को पकड़ लेता है। वह मिया का पीछा करता है, जो टूल शेड से एक चेन सॉ पकड़ लेता है और भागने की कोशिश करता है। वह जीप के नीचे छुप जाती है और शैतान के पैरों को काटकर उसे अपांग करने में सफल हो जाती है। हालांकि जैसे ही वह भागने की कोशिश करती है, शैतान ने जीप को पलट देती है और वह मिया की बाह पर गिर जाती है। वह अपना हाथ काटकर खुद को आजाद कर लेती है। शैतान मिया की तरफ बढ़ता है, लेकिन मिया अपना हाथ चेन सॉ के हैंडल में डाल देता है और शैतान को मार देता है। उसका बुरा शव वापस जमीन के अंदर चला जाता है। खून की बारिश रुक जाती है और सूरज निकल आता है। मिया चली जाती है, अब अभिशाप से मुक्त, लेकिन अकेली। इस बीच किताब घर से बाहर पड़ी है, खुद को बंद कर रही है और अपने अगले पीड़ितों की प्रतीक्षा कर रही है।